ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। तो कल हमारा जो चल रहा है हमारा जो धारावाहिक वो 7 तत्वों से संबंधित जो मान्यताएं हैं हमारी वो कैसे सही हों इस बारे में हम लोग जान रहे थे। तो देखो इसमें हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि जीव तत्व और अजीव तत्व को जानने के क्या लाभ हैं। हमने विस्तार से पढ़ा था, पहले 7 तत्व का हमने संक्षेप में मालूमात की और जो जीव द्रव्य और जीव तत्व में हमने फर्क महसूस किया। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जीव तत्व यह दृष्टि का विषय है ना। जैसे निशानाबाजी करते समय दृष्टि केवल टारगेट पर, निशाने पर ही केंद्रित की जाती है, उस समय अन्य सब चीजों का सद्भाव है मगर वे नजर में नहीं आती क्योंकि नजर मात्र एक ही बिंदु पर केंद्रित की जाती है। जैसे कल हमने पढ़ा था ना कि अर्जुन से पूछा था कि भाई तुम कहाँ देख रहे हो, तो उसने बोला कि मैं जो हूँ वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया और चिड़िया की आंख में देख रहा हूँ। तो उनका बिल्कुल सही है, फोकस निशाना है, तीर छोड़ दो, है ना। इस तीर तो छोड़ दिया उसने, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि वो जो चिड़िया गायब हो गई या वो पेड़ पौधे पेड़ वहां से हट गया, वो सब थे, लेकिन उस समय मेरा उपयोग, कंसंट्रेटेड उपयोग किस पर लगता है उसकी बात हो रही है। तो इसी तरह से द्रव्यों के बीच में रहने वाला वो जो तत्व है जिसके कारण उसको उसमें वह पना है, वह वो पना जीव में जीवत्व पना जिस कारण से होता है, उस टारगेट को हमें देखना है। ऐसे ही सभी द्रव्यों में, सभी जीव द्रव्यों में विराजमान रहने वाला जीवत्व वाला जो पदार्थ है उसको ही मैं जीव तत्व कहता हूँ। तो अपना तो जीव तत्व से मूल प्रयोजन है, बाकी सब उसके कॉम्बिनेशन और वो है। तो जैसे अपन ने बात की थी, तो इसमें बोला उस समय अन्य सब चीजों का सद्भाव है मगर वे नजर में नहीं आती क्योंकि नजर मात्र एक ही बिंदु पर केंद्रित की जाती है। जब हम ध्यान करने बैठेंगे ना, जिस पूर्वक जो है कर्मों में आग लग जाने वाली है, पूर्ण निर्जरा हो जाने वाली है, उस समय जो योगी जन जो ध्यान करते हैं वो उस जीव तत्व का ही तो करते हैं, फोकस्ड बिल्कुल उस आत्मा का, और किसी तरह की और पर्याय भी नहीं, उसकी फोकस उनका उसका ध्रुव स्वभाव के ऊपर में फोकस करते हैं। तो ये हमको अभी शुरू से ही जानना है क्योंकि हम सब भी उसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। तो नजर मात्र एक बिंदु पर होती है, उसी प्रकार पर्यायों में अनित्यता, अनेकता, अपूर्णता, मलिनता होने पर भी दृष्टि में उन सबको गौण करके मात्र ध्रुव नित्य अंश पर दृष्टि को स्थिर करने से यही मैं हूं ऐसा स्वपना स्थापित होने पर जीव तत्व यानी स्वतत्व भिन्न अनुभव में आ सकता है। कल अपन ने 2 उदाहरण पढ़े थे। एक तो पढ़ा था कि मेरा एक रुमाल है, उसमें मैल लग गया है, तो मैल लगने पर जब मैं उसे धोने जाता हूं तो मेरे स्वरूप में क्या चिंतन है कि मैं उसको ऐसा निर्मल कर दूं जैसा कि वो था पहले। तो निर्मल पर्याय भी मेरे दिमाग में है, जिस समय मैं उसका मैल निकाल रहा हूँ तो मुझे कैसा स्वच्छ करना है। ऐसे होली का हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि मुझे शरीर से को कब तक रगड़ना है जब तक कि मेरी ओरिजिनल दशा ना आ जाए। उसी प्रकार जिन जीवों को जब जीव तत्व पर ध्यान करना होता है, तो अभी जैसे वर्तमान में मेरी पर्याय कैसी है, मलिन पर्याय है, मैं रागी द्वेषी वाला हूँ, मेरी पूर्ण जो है शुद्ध जैसी पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई है, ये सब जानते हुए भी लेकिन मेरी निर्मल दशा क्या है, जिस रूप मुझे होना है आखिर में, उस रूप का ही तो ध्यान करना पड़ेगा ना। तो ध्यान करोगे तो सब मलिनताएं निकलती चली जाएंगी। अभी वर्तमान में अशुद्ध पर्याय का थोड़ी हमें चिंतन करना है, जानना है कि अशुद्ध भले ही मैं हूँ वर्तमान में, लेकिन निखरना उन्हें ऐसे मुझे सिद्धों जैसा है, अरहंतों जैसा है। फिर किसी ने पूछा कि भाई ठीक है, इतना आप सब बोल रहे हो जीव तत्व के बारे में, तो अजीव तत्व की आपने क्यों चर्चा छेड़ दी है, अजीव को क्यों जाने। तो उन्होंने कहा क्योंकि हमें अजीव तत्व में अहम बुद्धि, मैंपना, एकत्व हो सकता है, पर जीव और अन्य परद्रव्य सभी अजीव तत्व हैं क्योंकि श्रद्धा में उन्हें स्थान नहीं है। उसके लिए सभी अजीव द्रव्यों को एवं अन्य जीवों को भी जानते रहने की जरूरत नहीं है।
अपितु ये सब अजीव तत्व हैं, ऐसा जानकर अजीव तत्व मैं नहीं हूं ऐसा ज्ञान करना है ना। उसमें कहीं मैं मिल ना जाऊं, मिक्स ना हो जाऊं, और हो ही रहा हूं। कैसे हो रहा हूं अपन अब आगे देखेंगे। मुख्य रूप से शरीर से भिन्न जानना है, क्योंकि हमारी एकत्व बुद्धि हिमालय पर्वत से नहीं होती है ना। हिमालय पर्वत को उल्टा जान लिया, गलत जान लिया, डायरेक्शन जान लिया, लोकेशन जान ली, हाइट जान ली, तो क्या फर्क पड़ जाने वाला तो उन्होंने बोला है मुख्य रूप से हमें शरीर से भिन्न जानना है, क्योंकि हमारी एकत्व बुद्धि हिमालय पर्वत से नहीं होती, विश्व के अन्य पदार्थों से भी नहीं होती, परंतु प्राप्त शरीर से और संयोगों से ही होती है। हमारी सारी स्पर्धा, देखो हमें किसी से ईर्ष्या भी होती, तो ईर्ष्या किससे होती है? हमारे आसपास के लोग हैं, वो मेरे से आगे बढ़ गया। लेकिन बाहर में कितने जीव हैं, हमसे कितने आगे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहता। हम तो अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं, उनमें ही जो है कमियां ढूंढते हैं, उन्हीं में अच्छाई ढूंढते हैं, हमें दूसरी जगह से ज्यादा मतलब नहीं होता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो बाहरी जो पदार्थ हैं, और भी तो अजीब पदार्थ है ना, तो उनको जानने से क्यों मना नहीं करते? उनके लिए तो कह देते हैं जानते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको लेकर के मुझे कंफ्यूजन नहीं होते। कंफ्यूजन कहाँ होते हैं? शरीर को लेके होते हैं। इसलिए उनको जानना अवश्य है कि वो मेरे नहीं है, कहीं मैं गलत फहमी में उनको अपना स्वरूप ना समझ लूं। हम केवल शरीर के साथ एकत्व करके रुकते नहीं है, तो क्रोधादि कषायों से भी एकत्व ममत्व स्थापित करते हैं, है ना। मैं बहुत दयावान हूं, फलाना व्यक्ति क्रोधी है, फलाना व्यक्ति मायाचारी है, इस तरह राग परिणामों के साथ यानी आश्रव के साथ हम एकत्व स्थापित करके उसे अपना स्वभाव मानते हैं। इसीलिए 7 तत्वों में इन पर्याय तत्वों को भिन्न बताया है। इन 7 तत्वों का स्वरूप देखकर हम आज तक उन तत्वों के बारे में क्या क्या भ्रांत कल्पनाएं, विपरीत मान्यताएं करते आए हैं, इसे हम आगे देखेंगे। इन तत्वों में हेय ज्ञेय उपादेय तत्व क्या है, इस बात को भी हमें समझना है। ये 7 तत्व है ना, 7 तत्वों में से कुछ तो हेय है ना, और कुछ जो है ज्ञेय हैं, और कुछ उपादेय हैं। हेय माने जिन्हें हमें जानने की जरूरत नहीं, उनको ज्यादा उनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। ज्ञेय माने खाली उनको जानना है, और उपादेय मतलब उनका आश्रय लेना है, ऐसा। इन 7 तत्वों में ही पुण्य और पाप ये पदार्थ समाविष्ट हैं, है ना। अपन बात करते हैं ना 9 पदार्थों की, तो बाबूजी ने कई बार ये प्रश्न पूछा। 7 तत्वों में पुण्य और पाप ये पदार्थ समाविष्ट हैं। अभी इनको अलग से कह देते हैं कि आश्रव में पुण्याश्रव और पापाश्रव, तथा बंध में पुण्य बंध और पाप बंध, इनका अंतर्भाव होता है। जब हम आश्रव की बात करते हैं तो आश्रव में दोनों तरह के आश्रव आ जाते हैं, पुण्याश्रव पापाश्रव, ये भी तो आ जाते हैं ना। इसलिए वो 7 तत्वों में पुण्य और पाप भी समाहित हो गए एक तरह से। जिनागम में कहीं कहीं पुण्य और पाप को अलग अलग बताकर 7 तत्वों की जगह 9 पदार्थ ऐसा भी कहने में आता है ना, क्योंकि हम विशेष रूप से उनको जानना चाहते हैं। वो विशेष आश्रव हैं, जो आश्रव के इतने सारे प्रकार हैं। जैसे हम बोलते हैं मनुष्य पर्याय के आश्रव के कारण क्या है, और देव पर्याय के आश्रव के कारण क्या है, ये सब हम पढ़ते रहते हैं। अब उसमें जो है पुण्य और पाप के बारे में, चूंकि हमारा बहुत ज्यादा बेसिक चीज उस पर निर्भर है, इसलिए उनको अलग से कैटेगराइज कर दिया कि पुण्याश्रम और पापाश्रम, और पुण्य और पाप दोनों को मिला करके 7+2 यानी 9 पदार्थ कह दिया गया है। इसका अर्थ क्या है? इन 9 पदार्थ में वो जो 7 तत्व है उनको भी पदार्थ कह सकते हैं। ये हमने 2 इनको इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि पदार्थ तत्व तो वास्तव में 7 ही हैं। तो अब वो ये एक स्थिति बनी है, इसको एक चीज मान लिया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे पास में कुछ सेब हैं, कुछ जो है अनार हैं, कुछ संतरे हैं। तो अब हम तीनों को मिलाकर बोलेंगे तो बोले ये नहीं कह सकते कि ये इतने सारे सब मिलाकर के इतने संतरे हैं, या इतने आम हैं, या इतने अनार हैं। सबको एक साथ मिला के नहीं कह, तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। लेकिन इनको मिला के हम ये कह सकते हैं कि सब इतने सारे फल हैं। तो फल एक जो है व्यापक कैटेगरी है, और उसमें उन सबको हम समाहित कर देते हैं। इसी तरह 7 तत्व में 2 पुण्य और पाप मिला करके, चूंकि पदार्थ एक बड़ी कैटेगरी है, वो 7 तत्व भी पदार्थ की ही भाग है। तो लेकिन उनको अलग से फिर पुण्य और पाप में अलग अलग भेद पड़ जाएगा ना, इसे सबको मिला करके 9 पदार्थों में उनको समाहित कर दिया। इस तरह से वो पुण्य और पाप है, जिनकी चर्चा अपन करने वाले हैं। जिनेंद्र भगवान के बताए हुए ये तत्व जानकर उनका यथा योग्य श्रद्धान करके पश्चात
स्वतत्व की पहचान एवं अनुभूति हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। देखो हम ये सब चीज क्यों पढ़ रहे हैं कि मुझे अपना स्वरूप जान करके और पर के स्वरूप जान करके उनसे अलग मेरी आइडेंटिटी है, मेरा अपना पृथक अस्तित्व है। जिस समय मैं ये अच्छे से जान लूंगा तो यही तो सम्यक दर्शन की स्थिति है ना। तो इसलिए मैं जान रहा हूँ। तो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए ये तत्व जानकर उनका यथा योग्य श्रद्धान करके पश्चात स्वतत्व की पहचान एवं अनुभूति हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा और उसके बिना सच्चे सुख की शुरुआत ही नहीं होगी। सच्चे देव गुरु शास्त्रों के अलावा अन्यत्र कहीं भी यह सत्य उपदेश प्राप्त नहीं हो सकता। कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों द्वारा जीव मिथ्या उपदेश ग्रहण करता है और ग्रहित मिथ्यात भी बनता है। अपन ने पहले पढ़ा ना कि दो तरह का मिथ्यात होता है, एक अग्रहित मिथ्यात और एक ग्रहित मिथ्यात। अग्रहित मतलब जो मैं अनादिकाल से मेरे साथ चला आ रहा है, मैं जीव जिस पर्याय में जाता हूँ उस शरीर को ही अपना स्वरूप मानता हूँ। ये मेरी मान्यता आज की नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है। इस मान्यता को निकालना था, लेकिन अब क्या हुआ कि जो जो पर्याय मैंने धारण की उसमें मुझे बहुत सारे खोटे गुरु, खोटे शास्त्र, है ना, खोटे देव आदि मिले, जिसके कारण मेरी वो मान्यता जो है और पक्की हो गई कि मैं तो ये शरीर आदि ही हूँ, या कुदेवों के प्रति उनको उनको देव मान लिया। ये सारी मेरी और ज्यादा पक्की जो है मिथ्या धारणाएं हो गई। तो मुझे अब दोनों से फाइट करना है, लेकिन उसमें से जो अगुरु जो अग्रहित है, अग्रहित वाला मिथ्यात्व है, उससे पहले मुझे गृहित का त्याग करना पड़ेगा। जो मैंने कुगुरु आदियों के माध्यम से पकड़ रखा है जो संबल, उसको छोड़ना पड़ेगा। सच्चे देव गुरु शास्त्रों के अलावा अन्यत्र कहीं भी यह सत्य उपदेश प्राप्त नहीं हो सकता। कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों द्वारा जीव मिथ्या उपदेश ग्रहण करता है और ग्रहित मिथ्यात्वी बनता है। इन कुदेवादि को और मिथ्या उपदेश को छोड़कर जब इस जीव को सत्य उपदेश प्राप्त होगा, तभी इस जीव को अतत्व श्रद्धान अर्थात मोह अर्थात मिथ्यात्व यह नष्ट हो सकता है। सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता ही मिथ्यात्व है। सात तत्व जैसे उनको वैसा ना मान करके उनसे कोई दूसरा स्वरूप मानना, वही मिथ्यात्व है। अब उनका कैसा स्वरूप है और हम कैसा मानते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। सात तत्वों की भूल अर्थात सात तत्व संबंधी जीव की भूल ऐसा अर्थ है, क्योंकि तत्व तो जैसे हैं वैसे कायम रहते हैं, परंतु जीव उनके संबंध की मान्यता में भूल करता है। सात तत्व यह वस्तु स्थिति है। इस वस्तु स्थिति को छोड़कर अन्य सभी मान्यताएं कल्पना जन्य भ्रांतियां हैं। अज्ञानी की मान्यता के अनुसार विश्व में द्रव्यों का परिणमन नहीं होता, इसलिए वह दुखी है, और इस दुख को मिटाने के लिए कल्पना जन्य भ्रांतियां दूर करना यही एकमेव उपाय है। जो अज्ञानी की जो मान्यताएं हैं, तो उसको अपन को दूर कैसे करना है अपन पढ़ेंगे। इन सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता का अर्थ होता है तत्व जैसे हैं वैसा न मानकर अन्यथा मानना। प्रत्येक जीव अनादि से ही ऐसी मिथ्या मान्यता करता आया है, इसलिए सात तत्वों से वो भले ही परिचित ना हो, मगर तत्संबंधी विपरीत मान्यताओं से चिर परिचित है। देखो हम लोगों को ये तत्वों के नाम तो पहले भी नहीं पता थे, और अभी भी जो है ठीक से ना तो ध्यान है, ना हम उनको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन उन सात तत्वों के कारण जो हमारी मान्यताएं होती हैं उन्हें हम जानते हैं। भले उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सी वाली क्या भूल है, लेकिन हम उनसे परिचित हैं। उनके उपलक्ष्य में होने वाले हमारे व्यवहार में ये कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला में और पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में प्रथम इन विपरीत मान्यताओं का वर्णन किया है और उसके पश्चात उन तत्वों का स्वरूप बताया है। किसी जन्म से ही रोगी व्यक्ति को उसके रोग के लक्षण जो कि उसके नित्य परिचय में है बताकर उसके बाद निरोगी अवस्था का वर्णन और निरोगी होने का उपाय बताया जाए तो उसको विश्वास होता है और वह उपाय भी करता है। कोई आदमी बहुत, एक गांव में सारे लोग खांसने वाले थे और सबको बुखार रहता था हमेशा, तो वो उस अवस्था को भली बात उसको स्वाभाविक अवस्था समझते थे अपनी। फिर एक बार कोई व्यक्ति आया वहां पर, उसने कहा कि भाई साहब ये आप यूँ खांसते रहते हो, ये बुखार आता है, ये बात तो ठीक नहीं, आप लोग रोगी हो। अरे काहे के रोगी, गांव का कोई भी व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं है, सब ऐसे ही करते हैं, ये तुम्हारे लक्षण है, स्वस्थ होने के लक्षण। तो उन्होंने एक दूसरे गांव के व्यक्ति को ले जाके दिखाया,
दूसरे गांव में ले जाके दिखाया कि देखो यहाँ किसी को ना खांसी है ना बुखार है, कितने खुश रहते हैं, और ऐसे तुम भी रह सकते हो, ये निरोगी अवस्था है। तब उनको निरोगी अवस्था का ध्यान हुआ और तब उन्होंने उस रोग को दूर करने का उपचार किया। ऐसे ही जब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि संसार में मैं दुखी हूँ तो हमें लगता ही नहीं है कि हम संसार में दुखी हैं। आप ज्यादातर लोगों से पूछो, बोले दुख है क्या, कोई दुख है नहीं हमको, और आप बोलते हो संसार में हर जीव दुखी है। तो उसे अपने दुख के लक्षण जब एक एक करके समझाए जाते हैं तब उसको लगता है कि हाँ आकुलताएं तो हैं। पहली बार में किसी से पूछो हाँ हाउ आर यू, कैसे हो, वो मजामा, मैं अच्छा हूँ खुश हूँ। जब उससे गहराई से पूछो तब वो बताता है एक एक तकलीफ, फला मेरी बात नहीं सुनता, ढिमका मेरी ये नहीं सुनता, मेरे शरीर में ये व्याधियां हैं, फलाना है, तो वो बताता धीरे धीरे। तो ऐसे हम सबको इन संसारी अवस्थाओं का ज्ञान तो है, इनसे हम परेशान भी हैं, लेकिन हमने उनको अपना स्वरूप ही मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए हमें वो दुख जैसे दिखते नहीं। तो जीव अजीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता क्या है? तो पहली मान्यता हमारी जो विपरीत है वो कौन सी है? जीव और अजीव तत्व, इसके संबंधी विपरीत मान्यता क्या है? इन दोनों तत्व संबंधी विपरीत मान्यता एक साथ बताने का कारण यह है कि दोनों को जीव और अजीव को एक मानता है अथवा अजीव को जीव मानता है। क्या करते हैं हम? या तो जीव और अजीव को एक मानते हैं, या अजीव को जीव मानते हैं, अथवा जीव को अजीव मानते हैं। ये तीन तरह की मिथ्या मान्यता हो गई ना। अर्थात शरीर और आत्मा इन दोनों को मिलाकर जीव मानता है, अथवा शरीर को ही जीव मानता है, अथवा आत्मा को ही शरीर मानता है। तात्पर्य है कि इन दोनों का भिन्न भिन्न स्वरूप उसके ज्ञान में नहीं आता है ना। जीव तत्व का वर्णन जैसे उन्होंने एक और बताया, किसी बालक को बाजार से नींबू लाने के लिए कहा और वो एक ककड़ी लेकर के आ गया, तो उसका अर्थ यही होगा कि वो बालक नींबू को भी नहीं जानता और ककड़ी को भी नहीं जानता। दोनों में भूल हुई ना उसकी। ककड़ी को नींबू समझ के ले आया और नींबू का स्वरूप उसको पता नहीं है, तो वो नींबू वो जैसे ही नहीं जानता। तो इसलिए एक तत्व में भूल हुई तो सब में भूल हो जाती है। जीव तत्व का वर्णन 6 ढाला में दिया है। चेतन को है उपयोग रूप करके एक पद्य है, चेतन को है उपयोग रूप, अर्थात जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है, ऐसा किया है। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि मेरो है उपयोग रूप, तुम्हारा है उपयोग रूप, निगोदिया जीवों का है उपयोग रूप, सिद्धों का है उपयोग रूप, सब जीवों का है उपयोग रूप, है ना। उपयोग रूप का अर्थ क्या है कि मेरे अंदर में वो लक्षण है, जीवत्व के लक्षण है, चेतनत्व है, जिसके कारण मैं अपना किसी एक वस्तु में, व्यक्ति में या किसी तत्व में उपयोग को कंसंट्रेट कर सकता हूँ। ऐसा कंसंट्रेशन और कोई नहीं कर सकता। इसका जो कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, पूरा उपयोग, ये मेरा लक्षण है। जीव ने ज्ञान दर्शन को अपना रूप न मानकर प्राप्त शरीर को ही अपना रूप मान लिया है ना। प्रातः उठते ही हम दर्पण के सामने खड़े होकर अपना रूप निहारते हैं, शरीर का फोटो देखकर या मेरा फोटो मानकर खुश होते हैं। शरीर सुंदर होगा तो मैं सुंदर हूँ मानकर गर्व करते हैं, शरीर रोगी होगा तो मैं रोगी मानकर दुखी होते हैं। नया शरीर प्राप्त होने पर मैंने जन्म लिया और शरीर के छूटने पर मैं मरा, ऐसा मानते हैं। जरा ठंडे दिमाग से विचार करें, अपनी मान्यताएं ऐसी ही हैं या नहीं? कहा ही है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, ये 6 डाला में तो यहाँ तो केवल जन्म और मरण की बात कही है, परंतु इन दो अवस्थाओं के बीच की सभी अवस्थाएं समझ लेना। उन सभी अवस्थाओं को हम अपनी अवस्थाएं मानते आए हैं। जैसे तन गोरा होगा तो मैं गोरा हो गया, तन लंबा हुआ तो मैं लंबा हुआ, तन बढ़ रहा है तो मैं बढ़ रहा हूँ, तन कुरूप होगा तो मैं कुरूप होऊंगा। इस तरह की मान्यताएं मेरी रहती हैं। और केवल शरीर से एकत्व करके ये जीव रुकता नहीं है। धन संपत्ति, बाल बच्चे, कुटुंब, बंगला, गाड़ी आदि अत्यंत भिन्न पर पदार्थ जो सब जीव अजीव तत्व हैं, उसमें एकत्व करता है। और इनके होने से मैं सुखी, मैं दुखी, मैं गरीब, मैं श्रीमंत, मैं बाल बच्चे वाला, मैं निराधार, इस तरह की कल्पनाएं करता है। जीवन में ऐसी कल्पनाओं के कारण लोग दुखी होते दिखाई देते हैं। कोई शादी नहीं होती इसलिए दुखी है, तो कोई बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए दुखी है ना। तो अलग अलग कारणों से लोग दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? कि शरीर ही मैं हूं ऐसी मूल में भूल होने से उस पर आधारित सभी मान्यताएं गलत ही होंगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, है ना।
तो मैं इसमें अभी 3-4 जो इसकी जो मान्यताएं वो पढ़ूंगा, फिर आपको अनम्यूट करूंगा। जैसे पहली मान्यता क्या है, अनादिकाल से ये जीव अनेक गतियों में घूम रहा है, एक में स्वयं यानी आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु, इनका संयोग वियोग होना ही अन्य अन्य नवीन गतियों में भ्रमण करना है। मिथ्यात्व के कारण जीव किस प्रकार मान्यता करता है उसे देखेंगे। यह मैं हूं, ऐसी आत्मबुद्धि जीव के और शरीर के गुणों को मिलाकर अपना स्वरूप मानना। जीव के गुण क्या है? जैसे जीव का स्वभाव है आत्मा का, ज्ञान आदि जो गुण है उसके, ज्ञान दर्शन चेतन चैतन्यता सुख गुण आदि जो सब जो जीव के है ना, और विभाव रूप में क्रोध आदि जो परिणाम है, क्रोध मान माया लोभ आदि जो परिणाम है, राग द्वेष के जो परिणाम है वो उसके विभाव परिणाम है। और पुद्गल के परिणाम क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो हम क्या करते हैं कि अपने स्वभाव गुण, अपने विभाव गुण और शरीरों में, शरीर तो इसका ये है ना पुद्गल, उसके अंदर पाए जाने वाले वो स्पर्श रस गंध वर्ण सबको मिला करके मैं बोलता हूं कि ये मैं हूं। आत्मा का स्वभाव ज्ञानादि और विभाव क्रोधादि तथा पुद्गल के स्पर्शादि, इन सबको मिलाकर यह मैं ऐसा अपना स्वरूप मानता है। अर्थात शरीर मैं हूं और ज्ञान तथा क्रोध करने वाला भी मैं ही हूं, ऐसा स्वयं को मानता है। इसे एकत्व बुद्धि कहते हैं। शरीर से और मेरे में कोई भिन्नत्व नहीं, उनको सब दोनों को एक जैसा मान लिया, उनके साथ जुड़ गए, ये एकत्व बुद्धि कहलाती है। अपन ने पहले पढ़ा। फिर दूसरी बुद्धि होती है ममत्व बुद्धि, ये मेरे हैं, ऐसी ममत्व बुद्धि। आत्मा की और पुद्गल की अवस्थाएं मिलाकर ये सब मेरी अवस्थाएं हैं, ऐसा यह मानता है। अर्थात ज्ञान की और क्रोधादि की हीनाधिक दशा और पुद्गल के वर्ण गुण की अवस्था, स्पर्श गुण की अवस्था, अन्य गुणों की अवस्था आदि सबको अपनी स्वयं की अवस्था मानता है। फर्क क्या हो गया? पहले तो था यही मैं हूं, ये शरीर और मैं मिला करके यही तो मैं हूं। और दूसरे में ममत बुद्धि में क्या है कि भले ही ये मैं नहीं हूं लेकिन है ये मेरे ही, ये ममत बुद्धि। तीसरा, मैं इनका करता हूं। जीव और शरीर, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। उस कारण कभी कभी जीव इच्छा करता है, तब शरीर की क्रिया शरीर के कारण शरीर में होती है, परंतु जीव ऐसा मानता है कि ये मेरी क्रिया है। जैसे मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, ये कर्तव्य बुद्धि हमारी छूटती नहीं। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि इतना बारीक उसमें जो है वो डिफरेंस रहता है कि हमको पता नहीं चलता कि क्रिया मेरी है कि शरीर की है। जब जैसे मैंने भाव की वैसे शरीर की गति हो जाती है। मैं बोलने की इच्छा करता हूँ और बोल पड़ता हूँ, हाथ उठाने की कोशिश करता हूँ, मतलब भाव करता हूँ और हाथ उठ जाता। तो इतना फास्ट होता है। जब तक मेरे शरीर में जरा भी योग्यता है तब तक जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही होने लगता है। तो मुझे भ्रम पड़ जाता है कि ये मैं ही तो हूँ, या मेरे वश में ही तो है। शरीर जैसा है, मेरा मेरा अपना शरीर है, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसी आज्ञा देता हूँ वैसे ही करता है। ये ऐसा उसको कर्तृत्व बुद्धि रहती है। जबकि नियम क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये तो परद्रव्य मतलब अजीव द्रव्य है। इवन एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, उसको समझा तक नहीं समझ सकता। जब उसे समझना होगा तभी समझेगा। तो इसलिए मैं इनका करता हूँ, एक भूल ये है, मैं इनका भोगता हूँ। शरीर में ठंडी, बुखार, भूख, प्यास, रोग आदि अवस्थाएं होती हैं। मोह के कारण यह जीव स्वयं ही उसमें सुख दुख मानता है। देखो हमारा जो वास्तव में जो भोक्तापना है ना, इन सब अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानकर, मुझे बुखार आया इसलिए मैं दुखी हूं, ऐसा मानता है। मैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। इस शरीर की एक तो सबसे बड़ा पड़ोसी हमारा एकदम क्लोजेस्ट है वो। दूसरा, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मैंने भाव किए और वो वैसा परिणमित होता है। तो इन सब कारणों से मुझे भ्रम हो जाता है कि जो इसमें होने वाली जो जो भ्रांतियां हैं हो रही हैं, जो जो उसमें प्रतिकूलताएं या अनुकूलताएं हो रही हैं, वो सब जो है मेरी ही तो है ना। क्योंकि शरीर में, सारे शरीर में मेरे आत्मा के प्रदेश उस शरीर में फैले हुए हैं ना, इसलिए सेंसिटिव तो मैं ही हूँ, जानकार तो मैं ही हूँ। और इसलिए शरीर में होने वाली समस्त प्रकार की वेदनाओं को मैं जानता हूँ। अब भूख लगी है, प्यास लगी है, भूख खत्म हो गई है, प्यास खत्म हो गई, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं ही तो कर रहा हूँ इसका ये सब। ये बहुत सूक्ष्म भेद है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इस तरह यह जो जीव जो जो पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय आदि धारण करता है, उस पर्याय में अहम बुद्धि करता है। उसका कारण यह है, इसके बारे में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, इस आत्मा को
अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। वर्तमान दशा में अपने को हम जानते नहीं, क्योंकि हम तो अमूर्तिक है ना, तो आंख से दिखाई नहीं देते, वो अनुभव की वस्तु है, लेकिन शरीर आदि दिखाई देते हैं, इंद्रियों से पता लग जाता है। आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ, तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। पृथक नहीं होने से मिली जुली जो पर्याय है शरीर और आत्मा की, उसको ही अपना मान लेता है। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। तो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, है इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। बोले कि हमारा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कि जो मैं सोचता हूँ वैसी क्रियाएं होने लगती हैं, और कई बार शरीर जैसा करता है वैसे मेरे भाव होने लगते हैं, है ना। शरीर जो है दौड़ा, जो उल्टा भी होता है। कई बार हम जैसे मंदिर में गए और दूसरे लोग जो है वहाँ भक्ति भाव से नृत्य कर रहे हैं, तो हमने भी शुरुआत कर दी, तो अभी शरीर ने जो है वो नाचना शुरू किया, मैंने अभी ऊपर ऊपर से भाव किए, मेरा बहुत अच्छा भाव नहीं था कि मैं भी भक्ति भाव में आ जाऊं, दूसरों को देख रहा था तो मैंने भी ऐसे भाव किए, और परिणाम तरह शरीर चलने लगा। अब शरीर के नृत्य करते करते मेरे भाव परिणित हो गए, और तब मेरी उस दशा में वो जो आत्मीयता थी वो उसमें और जुड़ गई। अब मैं पूर्ण मनोयोग से नृत्य कर रहा हूँ, मतलब भाव कर रहा हूँ, नृत्य तो शरीर कर रहा है, लेकिन एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो बोल रहे हैं कि देखो, ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की वजह से एकता हमारे अंदर दिखाई देती है, वो हमारे इसी दशा के कारण कि हमारा ये क्लोज व्यवहार चलता है, इसलिए है। लेकिन इनमें भिन्नता जो करनी है, वो विचार जो है हमारे अंदर कभी आता नहीं है। जिसे हम बोलते हैं भेद विज्ञान, तो भेद विज्ञान का भाव हमारे अंदर में प्रकट नहीं होता, इसलिए हमें तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। तो जो हम कुछ अभी शास्त्राभ्यास वगैरह जो कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षण इसमें से भेद विज्ञान हो जाए, अच्छा ऐसा है, ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उनमें तुरंत उसको क्लिक हो सकता है किसी को भी। उसमें कोई ये नहीं कि आपने 50 शास्त्र पढ़े होंगे तो आपको क्लिक होगा, किसी ने 2 पढ़े होंगे तो उसको नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक भी नहीं पढ़े होंगे तब भी क्लिक हो सकता है, लेकिन उसमें आप जरा गहराई से जब सोचेंगे कि हाँ ऐसा है क्या, वास्तव में शरीर अलग है और मैं अलग हूं, ऐसा है क्या, चिंतन करते रहें, काम करते करते चिंतन करते रहें। और हम अपनी प्रयोगशाला है पूरा संसार, इसमें आप अंदाज लगा सकते हो कि शरीर मैं नहीं हूँ, और शरीर मैं नहीं हूँ तो शरीर से जुड़े हुए पदार्थ, संपूर्ण रिश्ते नाते, कोई मैं नहीं हूँ, ऐसा भाव निरंतर हमें जानते रहना है। अभी मैं इससे पहले कि आगे पढ़ूं, आपको आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यताएं, सभी तत्व संबंधी, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ साहब, पूछिए, किसी को कुछ प्रश्न है? सबको समझ में आ गया? अनम्यूट हो गए क्या, नहीं हुए? यस, अनम्यूट हो गए। हाँ, सबको समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से? जी हाँ, जी हाँ। चलो बहुत बढ़िया। विपुल भाई समझ में आया? विपुल को तो तीसरा रिवीजन है। हाँ जी, सर क्लियर ऐसा है हाँ क्लियर समझ में आया। हाँ, बोलिए सर। कि जैसे किसी ने मुझे समझा दिया ये चीज, पर्टिकुलर चीज एक पॉइजन है, इसे नहीं खाना चाहिए, हाँ और मेरी समझ में आ गया, बिना चखे मैंने विश्वास कर लिया, और इसके बाद मैंने कभी जिंदगी में नहीं चखूंगा मैं। हाँ, बराबर। लेकिन ये चीज जो है, मैं और शरीर अलग है, हाँ हजारों लाखों बार पढ़ी है, फिर भी विश्वास क्यों नहीं होता? एक बार नहीं, पहली बार नहीं सुनी है ये, बिल्कुल इतने सही साल बात। से सुनते आ रहे हैं, इतने साल, आई डोंट नो कितने भावों से सुना है। हाँ बिल्कुल सही बात, सही बात। तो एक तरफ विश्वास मेरा इतना तगड़ा है कि मैं उसको, उसकी तरफ टच नहीं करूंगा, उसको पॉइजन की थैली को, लेकिन यहाँ मैं आई डोंट नो कैसे हो जाता है ये। बहुत बढ़िया तो सवाल, शरीर को ही अपना मानता हूँ। बहुत बढ़िया प्रश्न। जी आपने सही कहा। अब जैसे साइनाइड है ना, किसी को मालूम पड़ गया कि साइनाइड जो है जीभ पर रखते ही आदमी मर जाता है, तो वो उसको टेस्ट भी नहीं करना चाहता,
टेस्ट तो Exactly. करके देखो। लेकिन चूंकि ये जो सुख बुद्धि या दुख बुद्धि है, इससे उसको ज्यादा फर्क लगता नहीं है कि मेरा क्या घट गया। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं लगता हमें हाँ, ऐसा? वो इसलिए नहीं लगता है कि जो वर्तमान स्थितियां हैं उनमें मुझे दुख तो महसूस होता ही नहीं है। ये तो मैं शुरू से कहता हूँ कि जो हमारी जो वर्तमान स्थितियां हैं उनमें थोड़ी बहुत जो असुविधाएं तो हो सकती हैं, और हमको ये लगता है कि ये असुविधाएं दूर होने के बाद में मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। इसलिए सारे समय मैं उन विषय भोगों की जो सुविधाएं हैं उनमें अगर कहीं कमी आ जाए तो उनको ठीक करता रहता हूँ, और मान लेता हूँ कि ये मैं इनका आदी हूँ, अनंत काल से मेरे संस्कार चल रहे हैं कि मैं भोजन कर पाऊं ठीक से, तो ये मेरा सुखीपन का निशानी है। मुझे कोई रोग आदि ना हो तो ये सुखीपन की निशानी है। उनसे मैं स्ट्रगल करता रहता हूँ, कभी मैं निरोगी भी हो जाता हूँ, कभी भूख प्यास मिट भी जाती है, कभी नहीं मिटती तो उसका प्रयास करने लगता हूँ। तो क्या है, अनादिकाल से ये मोह, इसी तो बोलते हैं मोह, अनादिकाल से ये मोह मद मैंने पिया है। ये जीव की ऐसी दशा है कि इनमें लिखा है ना कि ऐसा भाव भी नहीं आता कि मेरे अंदर कुछ दुख तकलीफ है या इससे दूर होना है या कोई दूसरा जो मेरा स्वरूप है उसको प्राप्त करना है, ऐसी इच्छा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए उन्होंने कहा कि चिन्हवाणी सबके लिए नहीं है। देखो समझना इस बात को, उनको मर्म समझ में ही नहीं आएगा उन जीवों को जो मोह मद में बहुत गहरे से धसे हुए हैं। किसी पागल को आप जाकर समझाओ, उसको क्या समझ में आएगा? वो तो ये कहेगा ये मुझे पागल कह रहे हैं, वास्तव में तो पागल ये है? किसी पागल खाने में जाओ तो उससे बोलो भाई साहब आपको पागल किस वजह से हुए? बोले पागल मैं हूं कि तुम हो जो बाहर घूम रहे हो, है ना? तो जिन जीवों को अभी वास्तव में संसार के दुखों का भान नहीं है, वो अपने आप को दुखी मानते ही नहीं, और जिनवाणी उनके लिए है ही नहीं। है ही नहीं मतलब उनको इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हमने ये भी जिनवाणी ऐसे पागल बन करके हजारों बार सुनी, जैसे अभी आरपीएन साहब कह रहे हैं, अनंतों बार सुनी, लेकिन हमें उसमें कहीं दुख महसूस हुआ ही नहीं। तो जिन जीवों को ये चीज लग जाती है, इनके संवेग भाव आ जाते हैं, इस कहते हैं ना संसार से भयभीत होने लगता है जीव, करे मैं कहाँ धसा हुआ हूँ, कहाँ फंसा हुआ हूँ, कैसे निकलूंगा, ऐसे भाव हमारे तो आते नहीं। तो जब तक नहीं आते हैं तब तक हमारा प्रयास भी उस दिशा में बहुत सार्थक होने वाला नहीं। तो इन दुखों को इसलिए तो उन्होंने जिनवाणी में बहुत खोल खोल के बताया कि क्या ये दुख नहीं है, क्या इस तरह की तुम्हारी चीजें हो रही, क्या ये दुख नहीं है? जिसे तुम सुख मान रहे हो वो कितने दिन चलता है, कितनी देर चलता है? भोजन कर लिया थोड़ी देर के लिए, भूख दब गई तो वो तुम सुखी हो गए, फिर खड़ी हो जाएगी वो समस्या, फिर कभी डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन खराब हो गया, बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम हो गई। ये शरीर संबंधी प्रॉब्लम है ना। जिन शरीरों से ही मैं सुखी दुखी होने का भाव करता था, उन शरीरों के माध्यम से भी दुखी होने का समय आ गया। कोरोना शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? लेकिन मैं उससे इतना जुड़ा हुआ हूं उन पर्यायों से कि वो अगर शरीर चला गया या थोड़ा अयोग्य हो गया तो मुझे ही हो गई तकलीफ। यही तो अपन की भूल है ना। इन भूलों को बार बार समझने से, क्योंकि देखो सम्यक दर्शन जो है इतना आसान नहीं है कि हर जीव को हो जाए, लाखों करोड़ों जीवों में से एक आध को होता है। इसका अर्थ क्या है कि ऐसे किंचित बिरले ही जीव होंगे जिन्हें अपने दुखी होने का एहसास होता है, और जिन्हें हमें नहीं हुआ, इसलिए तो हम 84 लाखों में घूम रहे हैं। यहाँ से जाएंगे दूसरी योनि में जाएंगे, भटकते फिर रहे हैं। अब नरक का वर्णन भी आता है तो नरक हमको अभी थोड़ी ध्यान आया क्या कैसा नरक है, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो पता लगता है, इसलिए हमें उससे डर भी नहीं लगता। अरे ये तो पंडितों ने डराने के लिए बना दिया, काय का नरक और काय का स्वर्ग, है ना। तो हम उन चीजों को मानने ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारी जो मान्यताएं हैं बार बार उनको ठीक करने के लिए आचार्य जो है हमको जो है ठोकर मारते रहते हैं, लेकिन हम जो है सुधरते नहीं। लेकिन फिर भी जैसे हम इतने लोग जीव सुन क्यों रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं तो रुचि है ना। रुचि तो है, हाँ। कि मैं जीव तत्व हूँ, ये मेरी बात है। ऐसी जी। रुचि आए बिना आप 1 घंटा बैठ नहीं सकते, आकुल व्याकुल हो जाओ। और हो ही रहे, कितने जीव है, उनसे कहो कि 1 घंटा खराब करने की बजाय एक पिक्चर देखूंगा ना छोटी। तो ऐसे ही ये हमारा भाग्य है कि हम जिनवाणी से जुड़े, हमें उसमें कहीं ना कहीं रुचि आई, ये मेरी अपनी बात है, ऐसा सुनने का मन हुआ। और यही तो भव्यत्व की निशानी है कि हम सब जीव इन चिरकाल से चले आ रहे दुखों से मुक्त होंगे, ये इस बात का सूचक है। बाबू जी कुछ बोल रहे थे, शॉर्ट में बोलिए। मैं कह रहा हूँ जितना डर हमको जहर से लगता है जी, उतना ही डर है संसार से हो जाए, सब काम हो जाए सही। हाँ, हमें जहर से डर लगता है मर नहीं जाए कहीं, और जहर बिना खाए जो डर रहे हैं, है ना।
और यहाँ संसार के भोगों को भोगने में दुखी हो रहे हैं तो भी उससे डर नहीं रहे। बस ये नहीं, आकुलताएं आती हैं, दुनिया भर की आती हैं, और जरा सी अनाकुलता हुई, हाँ ठीक है, सब ठीक है। यही तो बात है, इसमें यही वो सब स्वरूप लिखा है कि जीव कैसे जो है 2 मिनट के अंदर अंदर फिर से वापस में ही चला जाता है। चलिए सर, ठीक है। घोर कष्ट आते हैं हाँ, और हम इस आशा में भगवान को साक्षी मान के इंतजार करते रहते हैं कि घड़ियां कट के फिर सुख मेरे को सुख के दिन मिलेंगे। हाँ, हाँ। जैसे रात का अंधेरा निकल के सुबह बताइए प्रकाश जी। मिलता है, मगर उस इंतजार में बैठे रहते हैं। मगर हमारे संस्कार इतने पड़े हुए हैं कि हमें इस अपना भेद ज्ञान करने का हाँ, हाँ, मन ही नहीं प्रयास ही होता। नहीं शुरू हुआ। अरे तो आप बात तो तो बताओ, यही ये बताओ, जब आपको ये समझ में आएगा कि ये शरीर आप नहीं हो, शरीर की जो क्रियाएं आप कर रहे हो वो आपकी नहीं है, तो बड़ा झटका लगता है कि जिस शरीर को मैंने अपना स्वरूप माना है, आप उसको बार बार तोड़ने पे की फिराक में हो कि ये मैं नहीं हूँ। हाँ, बहुत सही। जैसे जैसे किसी बच्चे को भेजो पाठशाला में, हाँ, उल्टा पाठ पढ़ के आए तो हाँ, लोग कहेंगे किसके प्रवचन सुन रहे हो, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुम हाँ, हाँ, चलाया जा रहा है, तुम कहाँ चक्कर में फंसे हो, तुम तो हाँ। मस्त रहो अपने संसार में, तुमको सुख भोग करने का मिला है, भोग भोगो, कहाँ चक्कर में फंस गए हो इसको शरीर को देखो, तपाने के लिए। इसीलिए इसी के लिए जो है मैं अभी आपको एक क्लास में बताऊंगा। देखो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, यह भी बताता हूँ। कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, ऐसा विचार करके व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। तो इसके हम बड़े आदी हैं कि ठीक है साहब, आपने बोल दिया ना, मैं आज का उपवास कर लेता हूँ, आज ये छोड़ देता हूँ, आज वो कर देता हूँ, लेकिन जो मूल बात है अपना स्वरूप जानने की, वो नहीं कर पाते। यहाँ भी वो एक वो आए थे ना, 2 मुनि आए थे, योगन मुनि भी आए थे और एक और आए थे। उन्होंने यही कहा था कि आप इतने सारे जहाँ जीव बैठे हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 की बजाय 4 पूजन करो, तो आप बोलो 4 के, हम तो 7 कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सम्यक दर्शन का उपाय करो, भेद विज्ञान करो, स्वाध्याय करो, तो 1 घंटा तो क्या, कोई आधा घंटे बैठने को तैयार नहीं होगा। ये उन्होंने बताया महाराज, क्योंकि हम इन चीजों के अभ्यस्त हैं। और ये हमको हमारी जो मान्यताओं पे जब जरा सा भी जो ठेस पहुंचती है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। हम उस वक्ता को ही गर्दन पकड़ लेते हैं कि तुम क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो, हैं? तुम कहाँ कहाँ से निकल के आए हो, कौन से शहर के हो। क्योंकि हमारी मान्यताओं को ठेस होना हम नहीं स्वीकार कर सकते। इसलिए उन्होंने लिखा है, कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। बहुत से कहते थे भाई साहब बहुत जान लिया आपने, अब स्वाध्याय वाध्याय बहुत हो गया, कुछ करो धरो। तो क्या करो धरे, ऐसा विचार करके व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। क्या आपने लोगों की बात सुन के उद्वेलित होकर के फौरन कमंडल उठाया और चल दिए। अब ये पता ही नहीं है वो कमंडल उठाने का मतलब क्या है, उसके पीछे रहने वाला जो भाव है, उसके पीछे रहने वाले जो मेरे जो विचार हैं वो कैसे होते हैं, तब तो वो चर्या सधेगी नहीं। तो कमंडल तो बाजार में मिल जाते हैं। सो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी व्रतादिक नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। वो एक पोस्ट है। वो असंयत का अर्थ ये नहीं कि वो जो उच्छृंखल हो गया है ऐसा हो, मतलब ये कि उसने अभी भले ही जो है पीछी नहीं उठाई हो, अपनी कमंडल नहीं उठाया हो, लेकिन उसके महाव्रत आदि भी भले ही नहीं हुए हो, लेकिन अब उसने वो भेद विज्ञान तो कर लिया ना। इसलिए तत्व ज्ञान पूर्वक करने वाले का मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है सम्यक दर्शन से। अब वो जो भी करेगा वो सही करेगा, तप आदि भी सही करेगा, नियम संयम भी उसके सही होंगे, वो खाली कोरी शरीर की क्रियाओं में नहीं संतुष्ट होगा। इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना, ऐसा योगेंद्र देवकृत श्रावकाचार में लिखा है। अपन बहुत बार बोलते हैं ना कि भाई साहब ये आप जो कहाँ की बातें उठा लाए, ये जो तत्वों की और इसकी उसकी, श्रावकाचार पढ़ो ना। ये श्रावकाचार की मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। श्रावक कौन है, श्रावक भी कोई मिथ्या दृष्टियों के लिए श्रावक थोड़ी कहा, श्रावक शब्द सम्यक दृष्टि के लिए आया है ना। इसलिए श्रावकाचार में सारी चर्चा वहां भी वही है, वो थोड़ा सा लो लेवल पे है, मुनि लेवल के से पहले की है, लेकिन वहां भी सब आत्मा का, 7 तत्वों का जो सिद्धांत आदि सब है ना, सम्यक दर्शन होने के बाद ही हम मानते हैं श्रावक। तो देखो अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, 10 मिनट हमारे पास है,
15 मिनट। आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, हमने एक आश्रव जीव और अजीव तो हम समझ गए, अब आश्रव संबंधी जो मान्यता हमारी क्या है। गत पत्र में हमने आश्रव का अर्थ क्या किया था उसे समझें। मोह राग द्वेष या मिथ्यात्व और कषाय आश्रव हैं, विभाव हैं। स्वभाव के विरुद्ध भाव को विभाव कहते हैं। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है और उष्णता यह पानी का विभाव है। पर निमित्त से होता है यह विभाव है, और निमित्त के बिना जो होता है वो स्वभाव है। देखो हमेशा आप देखना कि अब जैसे जल है, जल जो है एकदम शीतल स्वभाव वाला है तो गर्म कैसे हो जाता है? तो गर्म नहीं होता। जब उसमें अग्नि का संस्कार पड़ता है, अग्नि का संयोग होता है, तब जाकर के उसका उस पर्याय में उसका स्वभाव लुप्त हो जाता है। वो शीतलता हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो शीतलता रहती जरूर है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप गर्म आग के ऊपर में गर्म पानी भी डालोगे तब भी आग बुझ जाएगी, है ना। उसमें वो इनहेरेंट स्वभाव है। और जिन निमित्तों के कारण वो गर्मी पाई हुई है, उस निमित्त को हटा दो, अग्नि का संस्कार हटा दो, तो वो अपने स्वभाव में लौट आएगा, वापस ठंडा हो जाएगा थोड़े समय के बाद। तो जिनको निमित्तों के द्वारा जो अवस्था होती है वो विभाव में आती है, और जब निमित्त हट जाते हैं तो सब वस्तुएं स्वभाव में लौट आती हैं। अभी तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो क्रोध है मेरा स्वभाव नहीं है। तो कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी हो रहा है तो अपन बोलते हैं कि कुछ शांत हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा, थोड़ा पानी वानी पिलाओ, शांत हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर सोच ले कि मुझे जैसा क्रोध अभी आ रहा है और उस क्रोध के कारण बहुत सारे लोग डर गए हैं, काश मैं इस क्रोध को जो है 6 घंटे तक बनाए रखता, और जितने आते वो हड़कम मच जाता कि यार ये दादा तो बड़ा जो है दुष्ट आदमी है, तो उनसे मेरी धाक जम जाती। लेकिन आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव क्रोधमय नहीं है, ये विभाव भाव है, क्षणिक भाव है, क्षणिक काल तक ही रह सकते हैं। उसके बाद निश्चित ही उनकी पर्याय बदल जाएगी। हो सकता है कि क्रोध आपका जो है मान में बदल जाए, मायाचारी में बदल जाए, या दूसरे कषायों में बदल जाए, या आपको द्वेष में बदल जाए, बैर भाव में बदल जाए। उसकी वो पर्याय बदलती रहती है। लेकिन ये कोई भी पर्याय किसी भी रूप में हो, ये मेरा स्वभाव ना होने से जीव आकुल ही रहता है। जितने समय तक क्रोध रहेगा, द्वेष रहेगा ना, दूसरे जीवों को नीचा दिखाने का भाव रहेगा, तब तक आपको अंदर ही अग्नि जलती रहेगी। उस अग्नि के कारण आप स्वयं आकुल रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, आपके आसपास के जीव आकुल व्याकुल रहेंगे, और नवीन कर्मों का बंध तो निश्चित है। तो इसलिए आश्रव भाव को समझना। मोह राग द्वेष अर्थात मिथ्यात्व और कषाय आश्रव हैं, विभाव हैं। स्वभाव के विरुद्ध भाव को विभाव कहते हैं। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है और उष्णता यह पानी का विभाव है। पर निमित्त से विभाव होता है, और निमित्त के बिना जो होता है वह स्वभाव है। जैसे अग्नि के हटाते ही वो अपने उसमें आ गया, ऐसे ही मेरी जब कषायें सब शांत हो जाएंगी, मिथ्यात्व चला जाएगा, तब मैं पूर्णता अपने स्वभाव में पहुंच जाऊंगा, जहां ना क्रोध है, अनंत क्षमाएं हैं, जहां अनंत क्षमा। देखो मैं तो जीव तो स्वरूप से ही क्षमा स्वभावी है। हम क्रोध को पकड़ के रखते हैं कि नहीं नहीं, इसने कल मुझसे ऐसा कहा था, मुझे वो द्वेष रखना ही रखना है। मेरा स्वभाव वास्तव में क्षमा की ओर जाता भी है, तो मैं उसको पकड़ के रखता हूँ कि कहीं ऐसा ना है कि वो क्षमा में भाव में चला जाए और मैं मृदु हो जाऊं। मैं अपना, जब किसी से बोलते हैं ना वो कि बदला मत भूलना अपना, इससे बदला लेना है, भूलना मत, उसे याद दिलाया जाता है। क्यों दिलाया जाता है? कहीं ऐसा नहीं स्वभाव में चला जाए। तो कितना बढ़िया सिस्टम है। अगर मैं प्रभावों को पकड़ के ना रखूं, अपने स्वभाव का ज्ञान करूं, और स्वभाव से ही सुख मिलता है, आकुलताएं समाप्त होती हैं, ऐसा भाव मेरे अंदर में पक्का विश्वास हो जाए, तो मैं उस जहर को क्यों पाल के रखूं अपने अंदर? जैसा अभी अपन पढ़ रहे थे ना, उस जहर से हम दूर ही रहते हैं। अगर ये जहर है ऐसा मुझे विश्वास हो जाए, और प्रकृति मुझे मौका देती है कि उस जहर से मैं अपने आप को दूर रख पाऊं, मैं ही मूर्ख हूं, उस जहर को जानबूझ करके बनाए रखना चाहता हूं। कितनी गलती कर रहा हूं, स्वयं आकुल व्याकुल हूं, और अगले कर्मों का बंद कर रहा हूं। प्रकृति ने तो मुझे बहुत मौका दिया कि मैं वापस लौट जाऊं स्वभाव में। तो देखिए ज्ञान आनंद आत्मा का स्वभाव है, और मोह राग द्वेष आत्मा का विभाव है। ऐसा होने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव इन विभावों को अपना स्वभाव मानता है ना। आश्रव दुख रूप है, मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें सुख रूप मानता है।
राग चाहे शुभ हो या अशुभ हो, वर्तमान में आकुलता उत्पन्न करते हैं तथा उनसे बंद होता है। इस कारण भविष्य में भी वे दुख ही देते हैं। अभी मैंने 1 घंटे तक अपने क्रोध को बनाए रखा, मान लो मेरी प्रकृति ऐसी है कि मैं बहुत देर तक अपने क्रोध को बनाए रख सकता हूँ। बहुत सारे जीव होते हैं कि क्षण में आया और क्षण में चला गया, वो नहीं रखते ज्यादा देर तक। तो ठीक है, बात गई, रात गई, बात गई, तो उनको जो है उस तरह के भाव नहीं होते। उनके परिणाम सरल होने के कारण उनके दीर्घकालीन कर्मों का बंध नहीं होता। लेकिन अगर आपने उन कर्मों को, उन चीजों को बांध के रखा, जितने काल तक रोक के रखा, उतने समय तक आपकी आकुलताएं तो रहेंगी। उसके अलावा इन्हें लिखा है कि भविष्य में दुख देने वाले ऐसे कर्मों का निर्माण हो जाता है। कहा ही है, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। दुख का कारण मोह राग द्वेष है, परंतु अज्ञानी संयोग को, पर पदार्थों को दुख का कारण मानकर यह राग देश की श्रृंखला चालू ही रखता है ना। आश्रव तत्व संबंधी भूल संक्षेप में फिर से देखेंगे। देखो इसमें एक बहुत बढ़िया बात आई है कि मुझे जो वास्तव में मोह राग द्वेष होते हैं वो किस कारण से होते हैं? पदार्थों के कारण होते हैं, व्यक्तियों के कारण होते हैं, या मेरे ही अपने पूर्वकृत कर्मों के निमित्त में होने वाले अपने भावों के कारण होते हैं। पूर्व में मैंने जो बांधे वो कर्म मेरे सत्ता में है ना। जब जब उदय में आते हैं तो मुझे उनका, उस तरह की जाति के मेरे अंदर में भाव प्रकट होने लगते हैं। उन भावों के कारण किसी जीव से राग करने लगता हूँ, द्वेष करने लगता हूँ, ये मेरे ही कर्म का उदय है। ज्ञानी इस बात को तुरंत समझ जाते हैं। उनको ऐसे भाव तो उनको भी आते हैं, क्योंकि कर्म तो सत्ता में अभी बैठे हुए हैं। उनको भी कई बार जो है किंचित क्रोध आ जाएगा, मान आ जाएगा, कुछ मायाचारी के भाव आ जाएंगे, कुछ लोभ आ जाएगा, लेकिन वो तुरंत समझ जाते हैं कि मेरा कोई उदय आया ऐसा जिसे मैं संभाल नहीं पाया, जिसके कारण ये हुआ। तो कर्म तो बंद हो गया, लेकिन अब जैसे ही मैं होश में आया, जैसे ही मुझे लगा कि ये मेरा कर्म की वजह से कुछ ऐसा हुआ, संभाल लेते हैं अपने आप। संभालने से क्या, उनके आगे के कर्म बंधने रुक जाते हैं, और वर्तमान में जो बंधा होगा कर्म वो हल्का रहता है। ये बहुत बढ़िया रहस्य है, हमें इसी को तो जानना है। जब तक संसार में है, कम से कम ये रहस्य जान करके तदनुसार अपना आचरण करें। तो देखो आश्रव संबंधी भूल, उसमें वो क्या करता है, राग द्वेष कषाय मोह आश्रव ये विभाव हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है। भाई साहब हम तो ऐसे ही हैं। बोले आपको साहब, इनको जो है हमारे बच्चों से जो है, नाती पोतों से बड़ा मोह है। तो दादा और खुश हो गए। ये बात तो सही कहा आपने, मुझे बड़ा मोह है साहब। अरे दादाजी क्या कर रहे हो, कौन से कर्म बांध रहे हो? प्रेम होना एक अलग बात है, लेकिन मोह होना कितना खतरनाक है ये हम नहीं जानते। हम उसमें खुश हो रहे हैं। क्या साहब, मैं तो बड़ा मोही हूँ, मैं परिवार को छोड़ नहीं सकता, मेरे परिवार में बड़ी आसक्ति है। अरे ये आपकी क्वालिटी है कि डिस्क्वालिफिकेशन है? तो बोल रहे हैं राग द्वेष कषाय मोह ये विभाव हैं, उनको अपना ये स्वभाव मानता है। रागादि और आत्मा भिन्न है, परंतु राग द्वेष और ज्ञान इनमें एकत्व मानता है ना। राग द्वेष मेरा ही स्वभाव है, आत्मा से जबकि बिल्कुल भिन्न है, और ज्ञान मेरा है। यस, रागादि आश्रव दुख रूप बंध का कारण एवं भविष्य काल में भी दुख के हेतु हैं, परंतु उन्हें सुख रूप मानता है। ये सब मिल एक जैसे लगते हैं, मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। रागादि यानी आश्रव दुख रूप हैं, बंध के कारण हैं, और भविष्य काल में भी दुख के हेतु हैं, परंतु उन्हें सुख रूप मानता है। देखो ये कल्पनाएं हम जो है इतना आसानी से कर नहीं पाते। हम इनको पढ़ जरूर रहे हैं, पढ़ करके हम इसको ऐसे छोड़ देने वाले हैं, हमने पढ़ा होगा कहीं। लेकिन ये जो हमारा स्वरूप है कि वो जो मेरे राग वगैरह जो होते हैं, मुझे ये दुख देने वाले हैं, ऐसा भाव, ऐसा जान करके भी मैं संसार में रह सकता हूँ। मैं अपने परिवार के बीच में, इनके बीच में, इनमें क्या है, ये मेरे नहीं है, मुझे इनसे छूटना है, ऐसे भाव बनाए रखकर भी गृहस्थी चल सकती है। मैं ऐसा भ्रम हो जाता है कि अगर मैंने रागवादी छोड़ दिए तो मेरा जो है वो कुछ काम होने वाला नहीं है ना। और उसके कारण इनको ओढ़े रहता हूँ। उसमें आता है कि एक बाबा जी थे, उनको बड़ी खांसी चलती थी, तो वो उसका इलाज नहीं कर रहे थे, काफी दिन हो गए। तो कोई एक व्यक्ति उनके यहाँ आया एक बार, उन्होंने कहा कि दादाजी आप ये इसको, आपको तो बड़ी खांसी है, इसको ठीक क्यों नहीं कराते? बोले ठीक क्यों कराऊं भैया, इससे बड़े फायदे हैं। वो क्या फायदे हैं? बोले कि घर में रहता हूँ तो बहू बेटियां हैं, जैसे ही खांसी की आवाज आती तो तुरंत घूंघट कर लेती, तो इसलिए वो खांसने का ये फायदा तो है ही ना कि तुरंत उनको जो है अपने अनुशासन में आ जाती। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि दादाजी जब ऐसा कुछ करना हो तो नकली खांस लिया करो,
जरूरी थोड़ी कि असली वाली खांसी से काम बोले, जब असली है तो फिर नकली क्यों लाऊं? हैं? तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे अंदर में जो राग द्वेष और क्रोध आदि परिणाम हैं, हमको लगता है वो कार्यकारी हैं, वो कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं, इसलिए हम उनको छोड़ते नहीं। लेकिन ये पक्का आप विश्वास रखिए कि इन गृहस्थी के पालन करने के लिए जो सब आवश्यक है, वैसा प्रेम आदि, उसको बनाए रख करके और राग देश से अलग हुआ जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है अपनी अपनी भूमिकाओं में। इस भूमिका में मैं परिवार के साथ रहते हुए भी राग देश से भिन्नता रखते हुए प्रेम पूर्वक रह सकता हूं और अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वाह कर सकता हूं। ये हमको ट्रिक सीखनी है, यही हमारी जो है वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग ये है। ठीक है, तो देखो एक दो मैं और पढ़ूंगा, अभी मेरे पास 4-5 मिनट है। तो स्वाभाविक ही है, राग द्वेष अपने लगते हैं तो उन्हें बुरा कैसे कह सकता है। मिथ्या दृष्टि शुभ राग को सुख कर मानता है, भला मानता है, उससे स्वर्गाधिक सुख मिलेगा, इसलिए शुभ राग उसे अच्छा लगता है। शुभ राग में क्या आ गया कि मैं किसी को दान दूंगा या अपने मंदिर अंदर जाऊंगा, पूजन पाठ आदि करूंगा, तो ये सब चीजें जिनसे मेरा पुण्य बंध होगा और पुण्य बंध होने से मुझे भोग सामग्री मिलेगी, ऐसा जो चिंतन है, वो चिंतन जो है ये हमारा आश्रव को अच्छा मानने वाला गलत फहमी है। उससे स्वर्गाधिक मिलेगा, इसलिए शुभ राग उसे अच्छा लगता है, परंतु बंध का कारण सुख कर कैसे हो सकता है। ये बंध है ना, पुण्य बंद कर लो, लोग तो खुलेआम बोलते हैं भाई साहब आप थोड़ा सा और कर लो, ये तो क्रियाएं अनुष्ठान वगैरह कर लो, तभी तो आपका पुण्य बंद होगा। पुण्य बंद शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें खुश हो रहा हूँ, हाँ हाँ थोड़ा पुण्य बंद मुझे भी करने दो। अरे बंद तो बंधन है, लेकिन मैं उस बात को समझ नहीं पाता। पुण्य बंद और पाप बंद में, पाप बंद से तो डरता हूं, लेकिन पुण्य बंद तो बहुत अच्छी बात है। तो बोल रहे हैं बंध का कारण सुख कर कैसे हो सकता है। इस विपरीत मान्यता का वर्णन 6 ढाला में इस तरह किया है। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। उनको सेवन करने से रागादि को चैन मानता है, अच्छा मानता है। फिर दूसरा है बंध तत्व संबंधी विपरीत मान्यता। शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार। 6 ढाला में लिखा है जीव को जो अनुकूल संयोग मिलते हैं वे पुण्य कर्म के उदय से, और प्रतिकूल संयोग मिलते हैं वे पाप कर्म के उदय से मिलते हैं। जो जीव कर्म के उदय में सुख मानता है वह पुण्य बंध को अच्छा मानता है। जिसे पुण्य के फल की रुचि है उसे पुण्य का बंध भी अच्छा ही लगता है, और जिसे बंधन में सुख लगता है उसकी तो मान्यता ही विपरीत है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। संयोग तो पर पदार्थ हैं, उनमें इष्ट अनिष्टपना की कल्पना करना यही मिथ्यात्व है ना। आश्रवों से कर्म का बंध होता है, यह कर्म उदय में आने पर उसके फलस्वरूप आत्मा में ज्ञान दर्शन वीर की हीनाधिकता होती है। मोह राग द्वेष रूप परिणमन होता है। बाह्य में सुख दुख के संयोग तथा विशिष्ट प्रकार के शरीर का संयोग मिलता है। इन सब का मूल कारण कर्म है, परंतु वह तो सूक्ष्म है, दिखता नहीं है। यह जीव इन संयोगों का कर्ता आप है, अथवा ईश्वर है, अथवा भवितव्य है, ऐसा मानकर बंध तत्व संबंधी भूल करता है, विपरीत मान्यता करता है। देखो ना, जिसकी एक तत्व संबंधी मान्यता विपरीत होती है उसकी 7 तत्व संबंधी मान्यता विपरीत हो जाती है। देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनिए कि जितना हमको जो बाहर में जो हमें पर पदार्थ मिलते हैं ना, कि उसने कुछ कह दिया, उससे कुछ निकल गया, या कुछ ऐसी घटनाओं का निर्माण हो गया, तो हमें वो उनसे द्वेष हो जाता है। इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इसके कारण से ऐसा हुआ, इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, उनसे द्वेष होता। लेकिन ये जो स्थिति आई है उन जीवों के कारण नहीं आई है। वो जीव आपको या तो मिले ही ऐसे हैं क्योंकि आपने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे, जिनके अंदर ऐसी क्वालिटी है वैसे जीव मिलेंगे, या तात्कालीन रूप से आपका कोई ऐसा कर्म उदय में आया है कि वही जीव जो अब तक आपकी आज्ञा में चलते हैं, उस क्षण पर्टिकुलर क्षण के लिए वो अनज्ञा में चले गए, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आपका तिरस्कार कर दिया। तो वो उस क्षण का जो भाव है वो उनके माध्यम से प्रकट हुआ, उनकी कोई दोष नहीं। ऐसा हम अपना पैनी दृष्टि से अगर समझ पाए तो हमें उन जीवों या घटनाओं के प्रति, वस्तुओं के प्रति द्वेष नहीं होगा।
इस रहस्य को हम निरंतर जानते रहें। तो 1 मिनट में और लूंगा, फिर इसको अपन समाप्त करेंगे। तो इसमें एक बात और लिखी है, सो भी, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं। तो जिसकी एक तत्व संबंधी मान्यता विपरीत होती है, उसकी सातों तत्व संबंधी मान्यता विपरीत हो जाती है। संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत मान्यताएं हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने जीव के संबंध में, अजीव के संबंध में और आश्रव बंध, ये तत्वों के संबंध में जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ा। अब बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको संवर, निर्जरा और मोक्ष के संबंध में भी इनकी मान्यताएं सही नहीं है, इसको हम कल पढ़ेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछें, 1 मिनट हमारे पास। सबको समझ में आया? ये अच्छा संजय जी, संजय दोनों बताओ भाई, दोनों में से जो पहले आप बोले, क्या समझ में आया इसमें, कुछ बताओ। है क्या संजय सोनी? हाँ, आपका कोई प्रश्न है? संजय सोनी समझ में आया है कि नहीं? हो जी सर, हूँ समझ में आ रहा है सर। हाँ अच्छा, ओके। नहीं अभी ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? एक प्रश्न है। हाँ क्रोध जब आए तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? है, क्रोध जब आए तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? ये बताया ना कि क्रोध जो है मेरा स्वभाव नहीं है। जिस तरह अपने स्वभावों से, विभावों से बचते हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा मान करके उन भावों से तुरंत हटना। जैसे मालूम कोई ने अपने को जहर दे दिया, हाथ पे रखी गया और आपको तुरंत ज्ञान हो गया, आप खाने वाले थे, किसी ने बोला कि भाई साहब ये जहर है, इससे मर जाएंगे, तो अपन तुरंत फेंक देते ना उसको। ऐसे ही क्रोध किसी की हमारे लिए जहर है, ऐसा भाव आते ही, जिस समय क्रोध आता है उस समय कोई पूर्व कर्म का निमित्त से आ गया मान लीजिए, लेकिन आते ही अब मैं ज्ञानी हो गया ना, तो तुरंत प्रभाव से उसको ये है मुझे नहीं करना चाहिए, इस समय तो आकुलता का कारण है ही, आगे भी मेरे नए कर्म बनेंगे, तब फिर ऐसे प्रसंग इकट्ठे होंगे, ऐसा मान करके क्षण भर में ही उस क्रोध का त्याग कर दे। नहीं, महाराज जी ने बताया था कि उस समय मौन रहो, विवाद होने जा रहा है, क्रोध के टाइम पे मौन हो जाओ, नमोकार मंत्र का जाप करो, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, वो सब उसी उपायों में आते हैं। किसी को बोलते हैं एक गिलास ठंडा पानी पिला दो इसको, तो पानी ने थोड़ी क्रोध शांत किया, तो क्या होता है कि उतनी देर के में वो पर्याय बदल जाते हैं। जैन साहब, इसमें कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। लाइक अभी जैसा आप अभी जैसे बोला, क्रोध नहीं आना कोई एक ऐसी क्रिया नहीं है, साइंटिफिक क्रिया नहीं है जिसका नल ऐसा बंद कर देंगे अपन, जैसे टैप घुमा के बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। उससे पहले की जो मान्यता है कि जैसे अपने को बहुत सारी मान्यता है कि जैसे बेटा मेरा है, ठीक है, अब मेरा है और वो काम अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, या मेरे माए कहने में नहीं चल रहा है, ये मान्यता जब तक नहीं छूटेगी तो अपना क्रोध खत्म नहीं होगा। तो ये मान्यता हम तक छोड़ेंगे कि भैया ये नहीं है, जो उसका स्वभाव है वो करेगा, जो मेरा स्वभाव है, तो ये जो, क्योंकि क्रोध के जो रीजन है, रीजनिंग को खत्म करेंगे तो क्रोध खत्म होगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। ये क्रोध ऐसा नहीं है कि मेरे को एकदम क्रोध, वो क्रोध आता ही इसीलिए कि हमारा कहाँ उसका रीजनिंग क्या है, हम उसको अपना मानते हैं इसलिए हमको क्रोध आ रहा है, या वो मेरा पड़ोसी है वो मेरे से आगे बढ़ रहा है इसलिए हम मानते हैं। तो ये सारी चीजें जो रीजनिंग में हम जाएंगे, वो रीजनिंग पे काम करेंगे तो शायद हम क्रोध को कम कर। बिल्कुल, ये सात तत्व समझने का अर्थ वही तो है कि ये इसमें जो है वास्तविक कारण कौन से हैं और हम कारण किसको मान रहे हैं, जब वो मेरे हैं ही नहीं, वो भाव मेरे नहीं है, पर पदार्थ हैं, पर द्रव्य हैं, स्वतंत्र हैं, तो मैं उनसे दुखी सुखी होने की क्यों कल्पना करूं? वो मेरे हैं ही नहीं, ना मेरा स्वभाव में है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपको अपने जैसे दुकान पे आपको अपने जो काम करने वाला है व्यक्ति है उसके ऊपर आपका विश्वास नहीं है जी, तो वो कभी आप आगे पीछे हो गए और उसकी कुछ संदिग्ध लगी आपको, उसने किया ना किया, लेकिन आपका क्रोध एकदम आ जाएगा। तो ये सब अब जैसे बहुत सारी, ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं ऐसी कि आपको बहुत से आपके जो व्यवहार बन जाता है, किसी के एक हैविंग मूड बन जाता है कि ऐसा होगा, तो उसको देखते ही उसकी क्रिया जैसे ही चेंज होती है तो अपने क्रोध आ जाता है। तो वो जो सारी बातें वो रिलेट होती हैं मान्यताओं से, कि हम जो मान्यताएं बनाते जा रहे हैं, अपने उसमें रखते जा रहे हैं, वो मान्यताएं को कभी ना कभी तो कट करना ही पड़ेगा। यदि हमको ऐसा लगता है कि यदि की है तो उसने की होगी, चलो हमको अपनी सावधानी रखनी है, लेकिन वो जो मैंने देखा है बहुत सी जगह मैं जाता हूँ कहीं भी जगह, तो मेरे को पता लग जाता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तो वो धीरे धीरे पहले मेरे को भी बहुत क्रोध आता था जी, और मैंने काफी 8-10 साल से काम कर रहा हूँ मैं अपने क्रोध पे, और ऐसा नहीं है कि मेरा छूट गया है क्रोध,
क्योंकि क्रोध बड़ी स्वाभाविक क्रिया है, इमीडिएटली आ जाता है, जी ना आपके सोचने से भी आ जाता है, लेकिन उसको इमीडिएटली आपको ये मालूम है कि ये गलत हुआ है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हमारी कमजोरी की वजह से भी क्रोध आता है। बिल्कुल जैसे सही। यदि हमको कोई चीज समझ में नहीं आई हाँ। या हमारे दिमाग में नहीं बैठी और आपने क्वेश्चन पूछा हाँ। और हम जवाब नहीं दे पाए, तो हमको क्रोध आ जाएगा। हमको ऐसा हाँ। लगेगा कि जैसे हमको कहीं आपने अपमानित कर दिया। अपमानित कर दिया। सही बात है। तो ये सारी मान्यता है, इस पे बहुत काम देखो, करनी है। इसी संदर्भ में एक पॉइंट और है जो आप कल बताना। देखिए जैन साहब, जी बोले। देखिए जो इससे शैलेंद्र जी ने बोला उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ। उन्होंने तो बहुत ही बेसिक बात कही, फंडामेंटल बात बताई है हाँ। कि जब तक इन मान्यताओं का हम स्वीकारते रहेंगे, हमें क्रोध आता रहेगा। हाँ बिल्कुल। और ये बेसिक चीजें हैं, इनको हमें आदत डालनी है, मगर हमारे संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं जी कि इसे नकारा करने में हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती। मगर आपने जो अभी प्रवचन में बताया जी कि जिस क्षण क्रोध आता है उसका बेसिक रीजन है हमारे पुराने कर्म का उस समय उदय हुआ। हाँ। और उसके उदित होने से वो घटना क्रोध के रूप में परिवर्तित होने जा रही है। हाँ। और हमें जब इस तत्व का ज्ञान पढ़ने से तभी जब हमें अंदाज हो गया कि ये जो क्रोध आ रहा है ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म का उदय है, उसकी वजह से आ रहा है। तो जैसे आपने उदाहरण दिया कि हथेली पे जहर रखा है, किसी ने तुमको टोका, कह रहे भाई जहर है तो तुम नहीं खाओगे, तो उस समय हमारे अगर भाव ये बनते हैं कि भाई अरे मेरे ये जो क्रोध आ रहा है मैं पूर्व जन्म के कर्म से आ रहा है, इस पे मुझे कंट्रोल करना चाहिए। तो वो भी एक भाव, अगर जो शैलेंद्र जी ने जो प्रक्रिया बताई उसके और इस भाव को दोनों को मिला के अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम डेफिनेटली अपने क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं। सही बात है, आप बिल्कुल एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, कल तैयार करके आना, खासतौर से ललित कुमार जी और सीबी जैन, कि कुछ लोगों को बॉस के प्रति तो क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई कमजोर व्यक्ति होता है उसके प्रति क्रोध आता है। रामचरितमानस में लिखा है ना कि समर्थ को नहीं दोष घिसाई। तो ये क्या रहस्य है? क्या उस समय कर्म का उदय नहीं होता? ये जो रहस्य है कल उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अरे उस समय बॉस का भय रहता है और इसका भय नहीं रहता है। भय भी तो ये क्या कहते हैं क्या नहीं, उसका रीजन अपन का एनालाइज करेंगे इसको तत्वों के संबंध के सानिध्य में, का ऐसा भाव क्यों होता है? क्या उस समय कर्म का उदय दूसरी तरह का होता है? ये मान्यताएं कैसी होती हैं? कल इसको चर्चा अरे करेंगे। ये किसकी आवाजें आ रही है पीछे से? चलो कोई बात नहीं, जिनवाणी स्तुति का नित्यतम नाश को ज्ञान के प्रकाश को आप पर भास को भानु सी बखानी है। यहो द्रव्य जान को बंध विधि भान को स्वपर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए को जीव के जताए को कहू न सताए को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो करो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।